Okay. Very good morning to all the alumnus. सबसे पहले सबको थैंक यू सो मच कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे, आई थिंक सुबह 4 बजे मैंने सबको रिक्वेस्ट किया था इन वेरियस ग्रुप, एंड आप सभी लोगों ने इमीडिएटली अपने जो भी शेड्यूल्स में से टाइम निकाल के ये मीटिंग ज्वाइन की. आई वेलकम यू ऑल इन द मीटिंग. सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वी हैव ओनली वन यूनिवर्सिटी इन द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया, कच्छ यूनिवर्सिटी. इफ यू सी अदर प्लेसेस लाइक मेगा सिटीज, मेट्रो सिटीज, देयर वहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है एक छोटे शहर में या बड़े शहर में, लेकिन पूरा कच्छ 55,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, ठीक है, हमारे पास एक ही यूनिवर्सिटी है. एंड यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट भी उस टाइम हुआ था जब 2001 का अर्थक्वेक आया था. 2001 से पहले अगर मास्टर्स डिग्री करना हो, इट वाज अ ड्रीम. कोई सोच भी नहीं सकता था कच्छी कि मास्टर्स डिग्री उनसे होगी, क्योंकि आइधर उन लोगों को जाना पड़ता था अहमदाबाद या फिर बड़ौदा या फिर विद्यानगर, देन राजकोट, ये सब जगह पर जाना पड़ता था, तब वो लोग मास्टर्स डिग्री करते थे. 2001 का जो अर्थक्वेक आया उस टाइम देन सीएम ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि कच्छ यूनिवर्सिटी होगी. और 2003 में अगर बात करें 2002-03 में जुबेली ग्राउंड, जहां पर भूकंप के हॉस्पिटल्स बने थे, उसमें एक छोटा सा डोम, छोटा सा एक वो जो फाइबर का मकान, एक रूम, आई थिंक मे बी 20 बाय 20 फीट का रूम, वो हमारी कच्छ यूनिवर्सिटी थी. उस टाइम से यूनिवर्सिटी हमारी बनी. और जिस कैंपस में आप सभी लोगों ने जो स्टडी किया है, ये कैंपस में यूनिवर्सिटी 2007-08 में आई, और सिर्फ 6 से 7 डिपार्टमेंट और 10 एफिलिएटेड कॉलेज, और सिर्फ पूरे कच्छ में 1000 विद्यार्थी से कम विद्यार्थी से यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी. और आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारी यूनिवर्सिटी में अभी 20 डिपार्टमेंट्स है, 52 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, और 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में बैचलर, इंटीग्रेटेड मास्टर्स, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और पीएचडी के कोर्स कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ने एक्सटर्नल कोर्स भी शुरू किए थे. ओके. और हमारी यूनिवर्सिटी के पास भले एस्टेब्लिशमेंट 2003-04 में हुआ हो, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का 2F सर्टिफिकेशन था. 2018 में यूजीसी का 12B सर्टिफिकेट हमने लिया. उस टाइम ये बात हुई थी कि नेक के लिए यूनिवर्सिटी जाएगी, लेकिन कोरोना की वजह से, उस बात के पोस्ट कोरोना इफेक्ट की वजह से यूनिवर्सिटी ने नेक का एक्रीडिटेशन नहीं लिया. नेक का एक्रीडिटेशन नहीं था, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी को एक्सटर्नल कोर्स बंद करने पड़े. एक्सटर्नल कोर्स बंद हुए, जिससे हजारों जो स्टूडेंट थे, खास करके जो वुमन हाउसवाइफ थी या फिर जो जॉब करते करते पढ़ाई करना चाहते थे, वो सभी स्टूडेंट को एजुकेशन से दूर रहना पड़ा, क्योंकि हमारे पास नेक नहीं थी. तो नेक के जो प्रयास बहुत सारे हुए, लेकिन जो प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑनरेबल डॉक्टर मोहन पटेल सर ने आते ही पहले दिन ही मीटिंग बुला के ये ऐलान किया था कि वी आर गोइंग फॉर नेक एक्रीडिटेशन. और अंडर द लीडरशिप ऑफ IQAC एज वेल एज यहाँ पर जितने भी हमारे जो सीनियर प्रोफेसर है, जिनके पास उनकी कॉलेज के टाइम का नेक का एक्सपीरियंस है, उनके सभी के गाइडेंस में यूनिवर्सिटी में नेक के लिए हम लोग गए. 2024 में हम लोगों ने नेक के लिए अप्लाई किया. सबसे पहला IIQA, देन सेल्फ स्टडी रिपोर्ट हमने सबमिट किया. उसके साथ हमारे जितने भी ऑनगोइंग स्टूडेंट था, उनका स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे भी हुआ. उसके बाद डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन भी हुआ. मतलब 1000 मार्क का अगर 100 मार्क का असेसमेंट होता है नेक का, तो उसमें से 70% का असेसमेंट हो चुका है. अब जो 30% जो असेसमेंट होता है, उसके लिए जो नेक की जो पीर टीम विजिट यूनिवर्सिटी कैंपस पे होती है, यहाँ पर आके वो लोग जितनी भी हमने यूनिवर्सिटी की जितनी भी क्वालिटी मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन दिया था, वो यहाँ पर आके फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव, व्हाट टाइप ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च फैसिलिटी वी हैव, और एक्सटेंशन एक्टिविटी हमने जो भी की है, हमारे जो ऑनगोइंग स्टूडेंट एम्प्लॉय और हमारे जो एल्यूमिनस है, उनका क्या व्यू है, उनके क्या सजेशन है, उनके साथ वो इंटरेक्शन करना चाहते हैं. तो इसके लिए पीर टीम विजिट यूनिवर्सिटी में शेड्यूल हुई है, जो 3, 4 और 5 जून को यहाँ पर होने वाली है. बिकॉज ऑफ आप इतने सारे हमारे एल्यूमिनी हो, अभी भी खुशी हो रही है कि जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, 125 हो चुके हैं. तो 4 तारीख को दोपहर को 3 से 3:30 बजे के आजू बाजू एक स्लॉट दिया गया है, जिसमें जो पीर टीम जो मेंबर्स है, वो हमारे एल्यूमिनी से इंटरेक्शन करेंगे.
कि आप लोगों ने जब यूनिवर्सिटी में स्टडीज की थी तो आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग आज यूनिवर्सिटी को देखते हो तो आपका क्या व्यू है, और आपके सजेशन क्या है यूनिवर्सिटी को और आगे देखने के लिए, और आपका इनपुट और रोल क्या है ये जानने के लिए आपसे इंटरेक्शन करना वो लोग चाहेंगे। तो हम लोगों ने ये जो कम्युनिटी बनाई है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने जो जो ग्रुप थे वो ऐड किए हैं। इसके साथ साथ आपके भी बहुत सारे आपके क्लासमेट होंगे, शायद वो अभी इस मीटिंग में ना हो, खास करके ऐसे एल्यूमिनस जो 4 तारीख को इस कैंपस में आ सके, यहाँ पर आके अपना टाइम दे सके, इंटरेक्शन कर सके और उनको अपना व्यू दे सके, क्योंकि आप लोगों का जो इनपुट होगा उसके भी यूनिवर्सिटी को मार्क मिलेंगे। तो आपका व्यू, आपका फीडबैक, जो भी आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक और कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स एंड सजेशन होंगे वो इस असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की ओर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आपके अपने बिजी शेड्यूल में से 4 तारीख पोस्ट लंच सेशन आप बुक कीजिए, अपने यहाँ पर आने की अरेंजमेंट कीजिए। और हमारे जो यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग में जो कोर्ट हॉल है, वी हैव मोर देन 125 150 जितनी भी कैपेसिटी है, वहां पर आपका हम इंटरेक्शन करवाना चाहेंगे और आपके सजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक आएगा तो क्या होगा, अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में हमारे पास बहुत लिमिटेड ग्रांट्स है, दूसरी यूनिवर्सिटी के पास तो 200-300 करोड़ के फंड्स होते हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड फंड्स है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, नॉमिनल फीस है, ठीक है। तो नेक आएगी तो हमको ज्यादा से ज्यादा ग्रांट अट्रैक्ट करने में फायदा होगा। अगर बात करें अभी रिसेंटली 20 करोड़ की ग्रांट इस यूनिवर्सिटी को मिली है, जिसमें से 6 करोड़ में नए इक्विपमेंट, 6 करोड़ में नए कंस्ट्रक्शन होने वाले हैं, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑडिटोरियम की पार्किंग, व्हीकल फ्री जोन बनेगा, जिम और जिम्नासियम, कैफेटेरिया बनेगा, कच्छ म्यूजियम बनेगा, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। आपको सरप्राइज लगेगा कि अगर हमारे पास नेक होती तो हम लोगों को 100 करोड़ की ग्रांट मिलती। मतलब सोचो कि नेक का न होना हमारे कच्छ और कच्छ यूनिवर्सिटी के लिए 80 करोड़ का हमको ये नुकसान हुआ है। तो जैसे ही नेक आएगी सबसे पहले हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से अच्छी ग्रांट ला पाएंगे। तो आपको जो फैसिलिटी ड्रीम में थी वो शायद अभी नहीं, लेकिन आने वाली जनरेशन को मिल पाएगी। अगर बात करें कि स्टूडेंट फैसिलिटी, प्रोफेसर फैसिलिटी, तो गवर्नमेंट से डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट और रिसर्च ग्रांट भी होती है, लेकिन हमारे पास नेक का एक सिंबल होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। जिस दिन हमारे पास नेक आएगी, अच्छा स्कोर होगा, तो हमारी यूनिवर्सिटी को वो और हमारे फैकल्टी और स्टूडेंट को वो भी सब ग्रांट प्राप्त होंगे। आने वाले टाइम में जो जॉब वगैरह में होगा कि आप कहां से आते हो, मतलब जिस तरीके से हम बोलते हैं कि आप एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हो, तो आप बोलेंगे आप कहां से आते हो, तो आप बोलेंगे कच्छ यूनिवर्सिटी के पास से आते हो। तो क्या कच्छ यूनिवर्सिटी के पास नेक है, कौन सा ग्रेड है? तो जितना ग्रेड होगा उतनी हमारी यूनिवर्सिटी और आपके उतनी ही हमारी यूनिवर्सिटी और आपके सर्टिफिकेट का वेटेज होगा। तो आप समझ सकते हो कि नेक की ये कितनी इंपॉर्टेंस है। आपको ये भी मतलब इन्फॉर्म करते हुए खुशी हो रही है कि 2024 में कच्छ यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एल्यूमिनी एसोसिएशन नहीं था वो अब हो चुका है, हमारा एक रजिस्टर्ड एल्यूमिनी एसोसिएशन है। तो इस मीटिंग के बाद हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक एनीवन ऑफ लाइक हमारे पास डॉक्टर हिनाबेन हिनाबेन गंगर जो महिला जो हमारे एल्यूमिनी भी है और महिला कॉलेज के प्रिंसिपल भी है, मुक्त जीवन स्वामी बापा महिला कॉलेज के, वो हमारे एल्यूमिनी एसोसिएशन के मेन है। तो वो या हमारे कोई ऋषि जोशी, कोई भी, डॉक्टर सौम्या अजानी, कोई भी आपको लिंक भेजेंगे। तो आपको ये हमारी विनंती है कि आप सिर्फ 2-3 मिनट स्पेयर करके आप उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप की बहुत नॉमिनल फी है, तो आप अपनी जो भी इंटरेस्ट है आइदर वन टाइम और लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप इसके पार्ट बनिए जितनी भी, क्योंकि अभी हमारा कर्तव्य है। मैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट का हूं, तो आई हैव मोर देन 500 एलिमिनी। आज मुझे अगर नहीं बेच आती तो मुझे क्या करना होता है कि जो 20-25-30 बच्चे पास हुए, मैं सिर्फ उसका सीवी भेज देता हूं। 100% मेरा जॉब रेशियो है। तो सोचो कि यूनिवर्सिटी में यहाँ पर कैंपस में बहुत लिमिटेड स्टूडेंट है, अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, आपके इनपुट, आपके एक्सपर्टाइज में भी यूनिवर्सिटी को बेनिफिट होगा। तो आप लोग एल्यूमिनी एसोसिएशन में ज्वाइन कीजिए। दूसरी बात, इस मीटिंग के बाद में एक एक गूगल फॉर्म डालूंगा। गूगल फॉर्म में सिर्फ 4 से 5 ही बात पूछूंगा। आप सिर्फ आधी मिनट स्पेयर करके वो गूगल फॉर्म भरिए। आप भले कितने भी बिजी हो, लेकिन प्लीज दिट्स अ रिक्वेस्ट कि आप, आई एम ऑल्सो एल्यूमिनी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, तो एज ए एल्यूमिनी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वो गूगल फॉर्म भरिए। उसमें आप लोगों को बताना है कि जो 4 तारीख को हमारा जो एल्यूमिनी इंटरेक्शन होगा
उसमें आपका हाजिरी कंफर्मेशन करना है, क्योंकि हमारे जितने भी एल्यूमिनी स्टूडेंट है और हमारे जितने भी प्रेजेंट स्टूडेंट है वो सबका लंच रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट हम लोग यूनिवर्सिटी में करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग बाहर से, भुज के बाहर से आएंगे, दूर से आएंगे, गर्मी भी है, मे बी रेन का भी फोरकास्टिंग है। तो आप लोग अपना प्रेजेंट कंफर्म कीजिए, और अगर आप कंफर्म कर रहे हैं तो प्लीज आइए, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई इमरजेंसी है तो आप यू मे स्किप, अदरवाइज आप आइए। तो आपके फॉर्म में जितने भी पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट आएगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर खाने का और यहाँ पर रिफ्रेशमेंट सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, जिससे आप लोगों को यहाँ पर कोई भी इनकन्वीनियंसी न हो। तो और दूसरी एक हमारी एक और भी रिक्वेस्ट है कि वी आर कच्छी, एक्सपर्ट टीम को मालूम होना चाहिए कि वो लोग कच्छ में आए, सो कम विथ अवर ट्रेडिशनल, मे बी जो गुजरात में हमारे कच्छ में कितनी सारी रिलीजियस कम्युनिटी है, रबारी, आहिर्स, गढ़वीज, ठीक है, क्षत्रियस, जितने भी मतलब हिंदू मुस्लिम जितने भी है, तो आप अपने सब ट्रेडिशनल ड्रेस में आइए, फॉर्मल ड्रेस में आइए, और लेट अस मीट ऑन 4 जून। एंड हमारी यूनिवर्सिटी के लिए जो हमने यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट की वजह से आज जहां पर है, लेट अस डू समथिंग फॉर आवर यूनिवर्सिटी। नाउ आई विल स्टॉप हियर। Now I will request our Honorable Vice Chancellor, sir, Dr. Mohan Patel, sir, to address all the alumni. Please, sir. पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद यहाँ पे आपको देता हूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आगे आप काम कर रहे हो। कच्छ यूनिवर्सिटी जो हम सब अच्छी तरह से अभी जो इतिहास गौरव सर ने बताया कि हिस्ट्री क्या है, कैसे यूनिवर्सिटी डेवलप हुई, लेकिन आपका जो टाइम है 3 to 3:30 सेकंड डे 4 मई को, उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन जो रहेगा वो ये रहेगा कि एल्यूमनाई कंट्रीब्यूट्स एंड एंगेज सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी थ्रू एकेडमिक एंड अदर सपोर्ट सिस्टम। पहले तो आपके सामने जो क्वेश्चन एराइज होगा, जो कमेटी के 2 मेंबर आपके सामने बैठेंगे और 5 जो मेंबर है वो ऑनलाइन हो गए, तो वो जो क्वेश्चन आपको जो पूछेंगे कि भाई आप जो है एल्यूमनाई यहाँ पे पढ़े हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंस जो यहाँ पे फैसिलिटीज जो मिली है वो कैसी रही। दूसरी बात जो आपके साथ जो डिस्कशन में रहेगा कि आज जो आप एल्यूमनाई हो, तो एल्यूमनाई आज आप हो तो आप जो भी डिपार्टमेंट जो अगर जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो आपका यहाँ पे सपोर्ट कैसा है। आपको यहाँ आके आप डिपार्टमेंट में आते हो, अच्छा आप अभी जब कहीं भी कोई पोस्ट में हो तो आप जो भी पोस्ट में हो तो आप नए स्टूडेंट्स को कैसे आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपको डिस्कशन करना है। और हमने जो इसमें लिखा है जो आंसर 5.4.2 5 क्राइटेरिया है, उसमें 4th क्वेश्चन है, उसमें जो हमने जो लिखा है वो जो आंसर है वो भी हम आपको भेज देंगे, और उनके साथ जो मेजर जो पॉइंट से क्या डिस्कस हो सकता है उसके लिए मैं गौरव को बोलता हूं कि गौरव आप ये जो क्वेश्चन में हमने जो आंसर लिखा है वो और इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स वो हर एक आप एल्यूमनाई को भेज दो, कि जिसकी वजह से उनको मालूम हो कि हमारा जो एल्यूमनाई जो एसोसिएशन है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है। सोशल वर्क का तो एडवांस में रजिस्टर हुआ है, तो दोनों जो हमारे एल्यूमनाई एसोसिएशन है बोथ आर रजिस्टर्ड। दूसरा हमारे जो एल्यूमनाई है उन्होंने जो जो प्रोग्राम किए, जैसे नेट स्लेट पास स्टूडेंट्स के लिए फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, ये जो जो भी प्रोग्राम हमारे एल्यूमनाई के थ्रू हुए एमओयू के साथ, तो वो भी हमें मेजर जो पॉइंट से डिस्कशन के वो हमें यहाँ पे रखना है। तो मेरा आप सबसे विनती है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी 21 साल के बाद पहली बार नेक एक्रिएशन करवा रही है, उसका बेनिफिट जो है वो सालों साल हमें मिलने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास नेक का एक्रिएशन नहीं है तो हमारे स्टूडेंट्स को अगले साल से स्कॉलरशिप देना बंद हो जाएगा, तो स्कॉलरशिप के लिए भी इम्पोर्टेंस है। उसी तरह से हमें नए जो कोर्सेज डेवलप करने हैं उसमें भी नेक एक्रिएशन इज मस्ट। इवन NIRF GISRIF में वहां पर भी हमारे लिए नेक बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात, हम कहीं पे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं यहाँ से, तो आपकी पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि आर योर कॉलेज और योर यूनिवर्सिटी इज एक्रीडेटेड, तो वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा कि यस आवर कॉलेज इज एक्रीडेटेड, आवर यूनिवर्सिटी इज एक्रीडेटेड, तो डेफिनेटली यू विल गेट द प्लस पॉइंट। तो ये सब ध्यान में रखते हुए
नेक एक्रीडिएशन के लिए जब हम जा रहे हैं तो आप सबको मेरी नम्र विनती है कि आप सब, आपका कंट्रीब्यूशन जो भी यूनिवर्सिटी में रहा हो, वो जो कमिटी मिले आपको हाफ एन आवर के लिए ही मिलना है, लेकिन हाफ एन आवर में हमें जो बताना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हुआ है तो डेफिनेटली यू कैन, कि भाई कैसे कोई प्रॉब्लम हुआ था, उसका सॉल्यूशन कैसे आया, वो भी आप दिखा सकते हो। अकेले पॉजिटिव पॉजिटिव भी नहीं दिखाना है, आपको कोई ऐसा अनुभव है आप ये दिखा सकते हो। आपको कोई, अगर किसी ने सपोर्ट किया इंडिविजुअल कोई टीचर्स ने, तो उनके नाम से भी आप बता सकते हो। अगर पीएचडी के एंट्रेंस जो लिए गए हैं उसमें भी जो मुश्किल आई हो वो भी बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन जो दिया गया है वो भी बता सकते हो। तो उस तरफ से जो डिस्कशन हो तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप जवाब दोगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे अलग से, जहां पर जो भी क्वेश्चन होगा जिसको जो भी मालूम है वो दिखाए। अगर आपको दूसरा जो बताना है तो कोई स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एल्यूमनाई ने रजूआत की है तो हमें उसको काटना नहीं है, आपको ऐड करना है कि सर उनके साथ मैं ये भी बता सकता हूँ। तो ये जो डिस्कशन का पॉइंट है उसमें टू वे कम्युनिकेशन है। आप जो भी ऐड करना चाहते हो ऐड करो, आगे जो बोल के गया उसको काटो नहीं, उसकी बात को मत काटो कि सर ये गलत बोल रहा है, नहीं सर, उसमें एक हमारा ये भी अनुभव है, हमें ये भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो आप दिखाओ उनको। तो ये सब पॉजिटिव वे पे जाके, जितना भी नेगेटिव हुआ है उनको भी पॉजिटिव लेके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये आपके हाथ में, 5 मार्क्स जो है ना वो आपके हाथ में। 5.4.2 का आंसर आपको जो हमने लिखा है वो भी आपको भेज देंगे, और उनके साथ जो डिस्कशन रहेगा वो भी 5 मार्क्स का है। लेकिन आपका इंपॉर्टेंस ये है कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एज वेल एज योर डिपार्टमेंट। आप कैसे मदद कर सकते हो, अगले साल हम क्या करने वाले हैं, ये सब दिखा के हमें बताना है कि अब यूनिवर्सिटी जो हमारे एरिया में जो बनी है, जो अपने गौरव सर ने बताया कि ओनली यूनिवर्सिटी इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया। तो हम ये इम्पोर्टेंस बताते हुए लड़कियों को जो फायदा हुआ है वो भी आप सबको दिखाना है कि हमारे लिए क्या बेनिफिट था, अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं होती तो हमारा करियर कैसे बन सकता था। ये सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें डिस्कशन करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। जस्ट बात की गर्ल्स की, तो कच्छ में अभी भी, मतलब इतने बड़े एरिया में अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे जैसे उनके लिए भूज जाना भी ड्रीम है, मतलब भूज जाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो फॉर सच स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ने आपको मतलब इन्फॉर्म करते हुए खुशी हो रही है कि यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन सेंटर चालू किए हैं खावड़ा, धोलावीरा, पानंद्रो, गढ़सीसा एंड आडेसर, जिसके 50 किलोमीटर में कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। तो वहां पर एवरी सैटरडे एंड संडे हमारे स्टूडेंट जाते हैं, हमारे एल्यूमिनी हमारे जाते हैं, हमारे पीएचडी स्कॉलर जाते हैं, हमारे फैकल्टी जाते हैं और वहां उनको पढ़ाते हैं जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं। वी आर ट्रीटिंग देम एज रेगुलर स्टूडेंट, क्योंकि ऑनलाइन भी उनसे इंटरेक्शन होता है। तो यू जस्ट थिंक दैट अगर नेक एक्रेडिटेशन जिस दिन होगा तो मे बी हम लोग वो एक्सटेंशन सेंटर को इन फ्यूचर हमारी यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दूसरी बात ये भी बोल दूंगा कि आप लोग एटलीस्ट 3 तारीख तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को टॉप पे रखिए और देखिए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये मैं पूछूंगा। और मे बी जितने भी एल्यूमिनी ने हमको फीडबैक दिए हैं, जितने भी एल्यूमिनी ने हमको फीडबैक दिए हैं, उसके कुछ फीडबैक फॉर्म भी मैं आपको भेजूंगा कि फीडबैक फॉर्म कैसे लोगों ने यहाँ पर दिए हुए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस उन्होंने नेक में पूछे थे, मतलब फीडबैक फॉर्म ने, और हमारे बच्चों ने कैसे दिए। तो भले आपने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा हो, लेकिन आप लोग अपना भी उस क्वेश्चन के ऊपर दे सकते हो। दूसरी बात की एल्यूमिनी एसोसिएशन नहीं था तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, लेकिन अभी एल्यूमिनी एसोसिएशन है तो आप लोग प्लीज, मे भी बहुत छोटा सा अमाउंट है 200 रुपीज, वो आप स्पेयर करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और दूसरा कि एज ए एल्यूमिनी भले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो अब तक, अब करोगे, लेकिन आपका इनपुट भले फाइनेंशियल ना रहा हो, यहाँ पर एल्यूमिनी का इनपुट, मैं मेरे डिपार्टमेंट और मेरे नॉन डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर एल्यूमिनी इनपुट क्या है, तो यहाँ पर जॉब में एल्यूमिनी ने हेल्प किया है, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देने में, बच्चों को इंटर्नशिप ट्रेनिंग फील्ड
करवाने में एल्यूमिनियम ने किया है। एल्यूमिनियम ने यहाँ पर एक्सपर्ट लेक्चर भी लिए है और बहुत सारे एक्सपर्ट लेक्चर, जैसे कोई माइनिंग में गया हो, आशापुरा माइन में करो तो वहां के जियोलॉजिस्ट को यहाँ से इंट्रेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एमओयू कोलैबोरेशन भी करवा रहे हैं, बच्चों को ओरिएंटेशन सेमिनार भी यहाँ पर दे रहे हैं, ओरिएंटेशन भी कर रहे हैं बच्चों का। इवन हमारे यहाँ तो एल्यूमिनियम मेंटर बन जाते हैं। हम सामने से पूछते हैं कि अगर कोई वीकर बच्चा हो, हम जैसे जियोलॉजी में हिमालय फील्ड में जाते हैं, ठीक है, फीस मे बी 15,000, अगर कोई नहीं भर पा रहा है तो एल्यूमिनियम स्पॉन्सरिंग टू देम कि भाई तुम फील्ड में जाके पढ़ो, क्योंकि हम स्पॉन्सर करेंगे। उसी तरह बच्चों का फीस भी बहुत सारे एल्यूमिनियम ने स्पॉन्सर किया है। तो जिसने जो भी किया है, बाय एनी मीन्स जो भी किया है, यू जस्ट डिस्क्राइब दिस ड्यूरिंग द इंटरेक्शन और आप अपना फीडबैक दीजिए। आई विल नाउ इनवाइट, वी विल क्लोज द मीटिंग विद इन 5 मिनट, बट बिफोर दैट आई विल नाउ इनवाइट प्रोफेसर कश्मीरा मेहता ऑन बिहाफ ऑफ IQSC एज अ नोट नेक कोऑर्डिनेटर, और हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, शी विल एड्रेस यू। प्लीज मैम। I request ma'am to unmute and please address Kashmira ma'am. If ma'am is busy, I request Hina Ben, Dr. Hina Ben Gangar, please ma'am. Then we will close the meeting. સૌને નમસ્કાર. માનનીય વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી ડોક્ટર મોહનભાઈ પટેલ સાહેબ, ડોક્ટર ગૌરવ ચૌહાણ સાહેબ, સંકલ્પભાઈ, ડોક્ટર કાશ્મીરાબેન મહેતા અને યુનિવર્સિટીના માનનીય સિનિયર અધ્યાપકશ્રીઓ અને સૌ એલેમનીના અમારા સભ્યો. ભાઈએ વાત કરી તેમ કચ્છ યુનિવર્સિટીની શરૂઆત 2002 થી થઈ. ત્યારથી અમે બધા, એટલે કે આપણે બધા આમ તો એ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલા છીએ અને એવી રીતે જોડાયેલા છીએ કે આપણો એક પરિવાર છે. આજે આપણા પરિવારમાં એક સારો પ્રસંગ છે, તો એ પ્રસંગે આપણે સૌ એવી રીતે જોડાયેલા છીએ, તો એવી રીતે રજૂ કરીશું. ભાઈએ વાત કરી, સાહેબે પણ જેમ વાત કરી કે આ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયા પછી આપણી સાથે આપણે કોઈ પ્રશ્નો આવ્યા હોય તો એનું નિરાકરણ કેવી રીતે થયું, આપણા અભ્યાસના વિકાસમાં આપણે આપણા યુનિવર્સિટીએ કેવો ભાગ ભજવ્યો અને યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલ અધ્યાપકશ્રીઓએ કેવો ભાગ ભજવ્યો અને એનાથી આપણી કેટલી પ્રગતિ થઈ શકી. તો એ બધા જ થી આપણે સૌ એના એ બધાના આપણે સાક્ષી છીએ. સાહેબે વાત કરી તેમ કે કોઈ અધ્યાપકનો એવો રોલ હોય કે જેને આપણી પ્રગતિમાં, એટલે કે આપણી શૈક્ષણિક પ્રગતિમાં, આપણી બધા સર્વે રીતે, એટલે બધી રીતે જે આપણી પ્રગતિ થઈ હોય એમાં એમનો ફાળો હોય, તો એની પણ વાત આપણે રજૂ કરી શકીશું. કચ્છ યુનિવર્સિટી 2007-8માં જ્યારે યુનિવર્સિટીના ભવન ડેવલપ થયા, એટલે કે ભવન બધા શરૂ થયા, ત્યારથી માંડીને પણ આપણે મોટા ભાગે અત્યારે જે જોડાયેલા છીએ એ બધા પોતપોતાના ભવન સાથે જોડાયેલા છીએ. તો આપણા ક્લાસમેટ પણ જેટલા બી છે, જે જ્યાં જ્યાં હોય, જે ઘણા હજી આપણી સાથે સંપર્કમાં નથી આવી શક્યા, બહુ સારી પોસ્ટ પર જોબ કરતા હશે, કોઈ બહુ મોટા ઉદ્યોગપતિ હશે, કોઈ સારી ગૃહિણીઓ હશે, તો આપણે બધા હજી પણ ગૌરવભાઈએ કહ્યું તેમ એમને આપણી સાથે જોડીએ. અને આ એક એવો ઉત્સવ છે કે ઐતિહાસિક ગણી શકાય. આપણી યુનિવર્સિટીની શરૂઆત જ એક ઐતિહાસિક બાબત છે કે આટલા આવા દૂરના વિસ્તારમાં બહુ પ્રયત્ન પછી જ્યારે યુનિવર્સિટી શરૂ થઈ, આટલા બધા સારા આપણને વાઇસ ચાન્સેલરશ્રીઓ મળ્યા અને અત્યારે જે મોહનભાઈ પટેલ સાહેબે આવતા વેત ગૌરવભાઈએ જેમ વાત કરી કે એમનું એક સ્વપ્ન છે અને સ્વપ્નો ક્યારે વાંજ્યા નથી હોતા, તો એમનું સ્વપ્ન આપણે એવી રીતે સાકાર કરીએ. આપણી પાસે માત્ર 2 કે 3 દિવસનો અને થોડાક જ કલાકોનો સમય આપણને આપવાનો છે, આપણી પાસે ઘણો બધો સમય છે. તો એક એવા સારા કાર્યમાં આપણે સૌ જોડાઈએ અને માનનીય મોહનભાઈ પટેલ સાહેબનું સ્વપ્ન સાકાર કરી આપણા સર્વે કચ્છીઓનું અને કચ્છની જે કચ્છિયત છે એ બતાવી, આપણું ખમીર બતાવીએ અને આપણે સૌ સાથે રહીએ, સરસ રીતે આપણે પાર પાડીશું. ધન્યવાદ. હું ડોક્ટર કાશ્મીરાબેન મહેતાને પણ આ કામમાં રોકાયેલા છે, તો એમના વતીથી પણ સૌને ધન્યવાદ આપું છું. ધન્યવાદ ડોક્ટર મોહનભાઈ પટેલ સાહેબ, ધન્યવાદ ગૌરવ ચૌહાણ સાહેબ. અને અમે બધા આપની સાથે છીએ. હજી વધુ ને વધુ એલ્યુમિનાઈ જોડાઈ શકશે એ માટે અમે બધા પ્રયત્ન કરીશું અને અમે બધા અમારા ક્લાસમેટ અને અમારા પછીના ક્લાસમેટ સાથે પણ સતત આ 2-3 દિવસ સંપર્કમાં રહીએ, જેથી કરીને આપણે જે રજૂ કર્યું છે એ બધું આપણી પાસે છે જ એવું આપણે બતાવી શકીએ. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સો મચ મેડમ. હું આ મીટિંગ પછી ડોક્ટર હિના મેડમ અથવા ડોક્ટર ઋષિ જોશી સર એલ્યુમિની એસોસિએશનમાં રજીસ્ટર કરવા માટેની જે લિંક છે એ આપને આપશે અને મારા દ્વારા તમને એક ગૂગલ ફોર્મ મળશે
જેમાં તમે તમારું કન્સેન્ટ આપો છો કે તમે આ મીટિંગમાં આવશો કે નહીં, અને આવો છો તો પ્લીઝ આવજો, જેથી વ્યવસ્થા માં કોઈ તમને અમારા તરફથી કોઈ કમી ન હોય અને તમને કોઈ તકલીફ ન પડે, બરાબર. અને તમે આ જે વિડીયો આખો મીટિંગનો આપણે રેકોર્ડ કર્યો છે, આને હું યુટ્યુબમાં અપલોડ કરીશ યુનિવર્સિટીની ચેનલમાં, અને આની લિંક હું તમને મૂકીશ. તમે આ વિડીયો એકવાર ફરી કદાચ અડધી મીટિંગ પછી ઘણા લોકો આવ્યા હોય તો જોજો. તમે તમારા ફ્રેન્ડ્સને આ વિડીયો આપજો ને એ લોકોને પણ કહેજો કે મહેરબાની કરીને બહુ તો 1લી તારીખે સાંજે 6 વાગ્યા પહેલા લિંક ફિલ કરી નાખે, રજીસ્ટ્રેશન કરી નાખે અને કન્ફર્મેશન આપી દે, તો અમે વ્યવસ્થા એવી કરશું કે તમને કોઈને તકલીફ ન પડે. અગેન થેન્ક યુ સો મચ બધાને ટાઈમ આપવા માટે. હવે કોઈને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અનમ્યુટ કરીને પૂછી શકે છે પ્લીઝ. કોઈને કાંઈ પણ સલાહ આપવી હોય, કોઈને કાંઈ આઈડિયા હોય તો પ્લીઝ. યસ, ચેટ બોક્સમાં 1-2 ક્વેશ્ચન્સ આવ્યા છે કે મીટિંગનો તારીખ અને સમય શું છે, તો એક વખત રિપીટ કરી દઈએ. અને ચેટ મીટિંગનો બોક્સની અંદર મેં મેમ્બરશિપ ફોર્મ પણ મોકલાવ્યું છે, ગૂગલ ફોર્મ મોકલાવી દીધું છે. ઋષિભાઈ એને ચેટબોક્સ મે બી ડિસઅપિયર થઈ જાય, એને કમ્યુનિટીમાં પણ આપજો, બરાબર, કમ્યુનિટીમાં આપી દઈશું, કમ્યુનિટી. અને સ્કેન કોડ સાથે. અને ચેટબોટમાં જે આવ્યું છે મે બી લેટ આવ્યા હશે એટલે ખ્યાલ નહીં હોય. 4 તારીખે બપોરે 3 થી 3:30 દરમિયાન આપણી મીટિંગ છે, અને આપણે બધે જ મે બી હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે 1 વાગે આવી જાઓ, એક વાગ્યા પહેલા આવી જાઓ તો થોડાક આપણે ત્યાં બેસી શકીએ, વાત કરી શકીએ અને જમીએ આપણે બધે સાથે. જમવાની વ્યવસ્થા ક્યાં છે એ બધી વ્યવસ્થા અમે તમને કહી દેશું. એટલે અને રિફ્રેશમેન્ટની આપણે બધે મીટિંગ પૂરી થાય પછી નાનકડું મોટું રિફ્રેશમેન્ટ લઈને પછી આપણે બધે અલગ પડશું. અને મે બી આ પ્રસંગ એવો છે કે બધે ભેગા થઈએ છીએ તો મીટિંગ પછી તમે જોજો કે છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર અને ખાસ કરીને 1 મહિનામાં દિવસ રાત 24 કલાક તમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ ચાલુ છે. અને આપણા યુનિવર્સિટીના પ્રાધ્યાપકો અને ઓથોરિટીના પરમિશનથી યુનિવર્સિટીનો અમે નકશો બદલવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, બરાબર. ઓડિટોરિયમ બની ગયું છે આપણી યુનિવર્સિટીમાં, ડિજિટલ સ્ટુડિયો બનવા પૂરો થઈ ગયો છે, જિમ્નાસિયમ બધું બની ગયું છે. યુનિવર્સિટીની અંદર સ્પોર્ટ્સના ગ્રાઉન્ડ જેમ કે બાસ્કેટબોલ, ફૂટબોલ, વોલીબોલ, કબડ્ડી, ખોખો, ઇન્ડોર ગ્રાઉન્ડમાં પર બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. એટલે અમે વિદ્યાર્થીઓ માટે ને નેકમાં ઓફકોર્સ સારું પરફોર્મ કરવા માટે આ બધી ફેસિલિટી ઊભી કરી છે. અને તમને બહુ ખુશી થશે અને તમે બહુ એન્જોય કરશો આ વિઝિટ. તો એવું પણ ગોઠવજો કે થોડાક વહેલા આવી જાઓ તો ડિપાર્ટમેન્ટમાં વિઝિટ કરો, અથવા તો મીટિંગ પછી રિફ્રેશમેન્ટ લઈને વિઝિટ કરો અને આપણા જે ઓનગોઈંગ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઇન્ટરેક્શન કરો. એ લોકોને ખ્યાલ પડવી જોઈએ કે તમે ક્યાં છો, તમે શું કરો છો. કાલે સવારના ઉઠીને શું ખબર કે આ એક નાનકડી મીટિંગ એ લોકોનું કેરિયર બનાવી દેશે. તો હવે હું મારી વાતને સ્ટોપ કરું છું. હવે કોઈને કાંઈ પણ હોય તો પ્લીઝ પૂછી શકો છો. હા જી ગૌરવભાઈ, 1 મિનિટ. આપણે છે ને એવું પણ કરી શકીએ કે એલ્યુમિની એસોસિએશનના આપણે બધા જેટલા જોડાયેલા છીએ અને અત્યારે પણ બધા જે મિત્રો છે, આપણે એ સમય અને તારીખ આપણા બધાના સ્ટેટસમાં પણ મૂકી આપશું. વધુ ને વધુ વિદ્યાર્થીઓ પછી યુનિવર્સિટીના જે એલ્યુમિનાઈ છે એ દિવસે આવે તો એવું હશે આપણે એની ગૂગલ ફોર્મ આવે ને એ સ્ટેટસમાં મૂકો. એનું એક ફ્લાયર નાનકડું બનાવી દઈએ. મે બી આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ ડોક્ટર સોમિયા કે એક નાનકડું ફ્લાયર જ બનાવી દે આ તારીખના મીટિંગ થવાની છે એનું. આપણે બધે સ્ટેટસ રાખીએ, આપણા બધાના ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક બધી જગ્યાએ શેર કરીએ. એક સૂચન છે, હું આપણા દિવ્યા મેડમ મહેશ્વરી જે તોલાણી સાયન્સ તોલાણી ગ્રુપમાં ત્યાં પ્રોફેસર છે, એને સૂચન છે કે અમુક વખતે નેક ટીમ અમુક મીટિંગ રિસ્પોન્સ પણ કરતી હોય છે. એટલે દરેક વ્યક્તિએ પોતાના મીટ સમયના 2 કલાક પહેલા સ્થળે પહોંચી જવાનો. એટલે મે બી એના પ્રીપોન થાય છે. મતલબ આ મીટિંગનું એવું છે કે ભાઈ આપણી મીટિંગ પહેલા એક મીટિંગ હતી, કેન્સલ થઈ ગઈ, પ્રોપર થઈ ગઈ. તો આપણે એટલે જ રિક્વેસ્ટ કરી છે કે આપણે 1 વાગ્યા પહેલા જ મળીએ, જમીએ સાથે, અને કદાચ મીટિંગ પ્રીપોન થાય તો જમી પહેલા મીટિંગ કરી લઈએ અડધી કલાકની, પછી જમીએ તો આપણે ગોઠવીએ. હજી કોઈને કાંઈ સજેશન હોય તો પ્લીઝ કહી શકો છો. ગૌરવભાઈ. જી સાહેબ. જયદીપ જોશી. આઈ થિંક મને ફોર્મ મળ્યું હતું પણ કોઈ કારણસર હું ભરી નતો શક્યો. તો તમે જે ગ્રુપ બનાવ્યું છે, જે એ ગ્રુપમાં મે બી હું નથી. અધરવાઇઝ જો એ ફોર્મની લિંક મોકલો તો હું એ પાછી એમાં એડ થઈ જાઉં અને સભ્ય બની જાઉં. પછી કદાચ જો એમાં જોઈન થઈ શકતો હું તો એ રીતનું હોય તો પણ શું છે કે જે પણ અપડેટ આવે તો એનાથી અવેર રહી શકીએ એટલા માટે. તમે સાહેબ તમારો મોબાઈલ નંબર બોલી જ જાઓ અને ડોક્ટર ઋષિ હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે નોટ કરીને સરને હમણાં જ એડ કરો. ડોક્ટર ઋષિ પ્લીઝ બોલો સાહેબ. મારી પાસે નો નંબર છે અને મેં એમને અત્યારે જ વોટ્સએપ ઉપર ગૂગલ ફોર્મ મોકલાવી દીધું છે. ગ્રેટ. અને એવો ને કમ્યુનિટીમાં એડ કરી નાખો સાહેબ, એટલે આગળનું કમ્યુનિકેશન આપી શકીએ. અને પ્લીઝ આ ગ્રુપમાં એલર્ટ રહેજો. તમને હું ક્વેશ્ચન્સ કેવા પૂછી શકે છે એ એક સેમ્પલ ફોર્મ અમુક એલ્યુમિની ભર્યું છે એ, અને હું આ ટાઈપનું જેટલું મટીરિયલ મૂકું હું મેક્સિમમ ગુજરાતી ઇંગ્લિશમાં મૂકીશ. એઆઈ થી ગુજરાતીમાં કન્વર્ટ કરી લેજો.
છતાંય સમજમાં ના આવે તો ગ્રુપમાં પૂછી લેવાનું એકબીજાને, બરાબર ને? આપણે આ વસ્તુ ક્લિયર કરશું. બીજા કોઈને કઈ સજેશન, બીજા કોઈ કઈ સજેશન આપવા માંગતા હોય તો? ઓકે, સો થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. આપણે આ મીટિંગ તમારા બધાની અનુમતિથી અને ઓથોરિટીની અનુમતિથી આપણે ક્લોઝ કરીએ છીએ. આનો વિડીયો હું 1.5-2 કલાકની અંદર ગ્રુપમાં આપી દઉં છું. પ્લીઝ બધે વિડીયો પોતાના સ્ટેટસમાં રાખો. સૌમ્યા મેડમ ફ્લાયર બનાવી નાખજો, એ સ્ટેટસમાં રાખો. એલ્યુમિની એસોસિએશનની લિંક જે છે રજીસ્ટર થવા માટે એ પણ સ્ટેટસમાં રાખો. અને કન્ફર્મેશન ગૂગલ ફોર્મની લિંક આ બધું સ્ટેટસમાં રાખો. અને મેક્સિમમ લોકોને એન્કરેજ કરો કે આપણે સારામાં સારી વ્યવસ્થા કરી શકીએ અને એ દિવસના આપણે યુનિવર્સિટીનો સારામાં સારું પરફોર્મન્સ સામે આવે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. સર એક ક્વેશ્ચન છે. જી જી. બોલો બોલો. ગુડ આફ્ટરનૂન સર, મારું નામ હિતેશ હર્ષદભાઈ ચાવડા છે. બીએસસી હા, સર. મરીન સાયન્સ ગવર્મેન્ટ સાયન્સ કોલેજ માંડવીમાંથી કર્યું છે ને એમએસસી મરીન સાયન્સ ગોવા યુનિવર્સિટીમાંથી કર્યું છે. તો બોલો સર સર. આપણું જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત 2011 થી બીએસસી મરીન સાયન્સ જે સબ્જેક્ટ ચલાવે છે એની એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન ક્યાંય બી કન્સિડર કરવામાં નથી આવતી ગુજરાત ગવર્મેન્ટમાં. ઓકે તો ઓકે સર એના માટે યુનિવર્સિટી તરફથી કોઈ પગલા આજ દિન સુધી લેવામાં નથી આવ્યા અને ઓકે આના માટે મેં એપ્લિકેશન વીસીએન રજીસ્ટ્રેશન ને બી કરેલી છે અને ઓકે સેક્રેટરી લેવલે હું સચિવાલયમાં બધા સેક્રેટરી જે તે ડિપાર્ટમેન્ટના લાગતા વળગતા અધિકારી હોય એ લોકોને મેં લેખિતમાં આપ્યું છે, મૌખિકમાં આપ્યું છે, મળ્યો છું તો બી એ લોકો તરફથી રિસ્પોન્સ નથી આવી રહ્યો. તો આનામાં બરાબર. સર મેજર ઇસ્યુ એ છે કે ભાઈ બીએસસી મરીન સાયન્સ સબ્જેક્ટની કોઈને અવેરનેસ જ નથી ગુજરાત ગવર્મેન્ટમાં. ઓકે કારણ કે આ યુનિવર્સિટી બી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની છે, કોલેજ બી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની છે અને યુજીસી માન્યતા વાળી છે અને હાલમાં જ નેકનો ગ્રેડ બી મને અમારી કોલેજને મળેલો છે. મળ્યો છે હમણાં. તો સર જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી માટે ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઘણી તકલીફ પડી રહી છે. સાહેબ રિસેન્ટલી હમણાં સર યુનિવર્સિટી કાલે જ તરફથી, આરએફઓની એક્ઝામ છે હા, યુનિવર્સિટી તરફથી એટલે હા હજી છે. અને એલ્યુમિની એસોસિએશન તરફથી બંને તરફથી મે બી આ નેકની વિઝિટ પતી જાય 1-2 દિવસના બ્રેક હા પછી તમે કોન્ટેક્ટ હા કરજો હિના મેડમને અથવા તો યુનિવર્સિટીમાં મને અથવા તો રજિસ્ટ્રાર ઓફિસમાં. હા અને આપણી સાથે મારી સાથે સંકલ્પ વૈષ્ણવ પર છે આસિસ્ટન્ટ રજિસ્ટ્રાર અને એવા ઘણા બધા ઓફિસર્સ છે. ડેફિનેટલી સાહેબ હા યુનિવર્સિટી તરફથી અમે મોબાઈલ નંબર નથી લખવાનો. સ્ટ્રોંગ રિકમેન્ડેશન આપશું અમે, બરાબર? અને જે પણ બરાબર પ્રયત્ન છે અમે કરશું ડેફિનેટલી. ધીસ ઇઝ અ પ્રોમિસ, બરાબર ને? ઓકે સર, થેન્ક યુ. બીજા કોઈને હજી પણ સજેશન હોય તો આપી દો પ્લીઝ. હા ઓકે, તો બધે મીટિંગ લીવ કરી શકે છે ને હું આ મીટિંગ ક્લોઝ કરું છું. થેન્ક યુ સો મચ.